नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है क्या? जिस तरीके से भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने टी शर्ट उतारे, उससे कहीं ना कहीं देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। और यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस पूरे मामले को लेकर चुप हैं। कांग्रेस युवा मोर्चा जो है इसकी जिम्मेदारी जरूर ले रहा है, इसलिए कि वो तमाम जो लोग थे वो कांग्रेस युवा मोर्चा से जुड़े हुए थे और इसलिए ये कृत्य होने के बाद कांग्रेस युवा मोर्चा पीछे नहीं हट सकता था। शायद इसी वजह से कांग्रेस युवा मोर्चा खुलकर इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। तमाम बड़े नेता कांग्रेस के चुप हैं। जयराम रमेश ने भी पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। उनसे बाकायदा इसको लेकर सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। तो क्या कांग्रेस को भी पता है कि ये पूरा मसला उसके लिए बैकफायर करता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही है? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में देखें, साउथ की देखें, तो कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी से गठबंधन में नहीं है। बावजूद इसके जो कांग्रेस युवा मोर्चा के सदस्यों ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान किया, उसका खुलकर विरोध कर रही हैं, निंदा कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को ही देख लीजिए। उन्होंने पूरे प्रकरण को लेकर एक्स पर जो लिखा है उससे वाकई में ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो किया है वो हैरान करने वाला है। उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट, जिसमें देश विदेश के काफ़ी प्रमुख लोग आमंत्रित थे, ये इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इस दौरान जिन लोगों द्वारा अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया गया, जिसमें अधिकतर कांग्रेस युवा बताए जाते हैं, यह अति शोभनीय और निंदनीय है, ये मायावती कह रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, किंतु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना यह चिंता की बात है। अर्थात अपने देश की गरिमा व इमेज को ना बिगाड़ा जाए, ये उचित रहेगा। ये मायावती सलाह दे रही है कि भाई आपने जो किया वो देश की छवि के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तेलुगु देशम पार्टी जो है बीजेपी के गठबंधन में है, उनके नेता नारा लोकेश है। उन्होंने ये भी कहा कि यह अत्यंत चौंकाने और दुखद करने वाली एक घटना है। एक प्रमुख वैश्विक मंच जिसका उद्देश्य भारत में उभरती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नेतृत्व को प्रदर्शित करना था, राजनीतिक मुद्दों के कारण बाधित हो गया। उन्होंने कहा कि एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार की उसकी बढ़ती भूमिका को स्थापित करने का मौका था। इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को राजनीतिक नाटकों में बदलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित करता है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचाता है। ये नारा लोकेश ने लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल जो कुछ भी हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, उसका कोई भी समर्थन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जगन मोहन रेड्डी जो धुर विरोधी हैं एनडीए के फिलहाल, उन्होंने भी इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कल युवा कांग्रेस ने हमें सभी को शर्मसार किया है। हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है, उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। इसके अलावा बीआरएस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं केटीआर, उन्होंने भी साफ तौर पर कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस प्रकार के वैश्विक मंच का उपयोग तुच्छ राजनीति प्रदर्शनों के लिए करना न केवल अवांछनीय है, बल्कि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जो राहुल गांधी से लगातार मिलते जुलते रहते हैं, गठबंधन में भी हैं, और अब चुनाव यूपी में आ रहे हैं तो यूपी में दो युवा की भी बात होगी, उसमें राहुल और अखिलेश होंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि जो कुछ भी वहां हुआ है उससे वो सहमत नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उन्होंने ये कहा कि प्रदर्शन करना चाहिए, युवा नाराज है, तमाम चीज़ें वो कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो कुछ भी वहाँ हुआ है उसके समर्थन में वो नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कांग्रेस पूरे मसले पर जिस तरीके से बीजेपी आग बबूला है कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी लगातार इसे कांग्रेस द्वारा किया गया राजद्रोह बता रही है, बीजेपी इसे
एंटी इंडिया बता रही है। और कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि ये प्रोग्राम मोदी का नहीं था, ये प्रोग्राम बीजेपी का नहीं था, ये प्रोग्राम आरएसएस का नहीं था, और ना ही ये कोई राजनीतिक रैली थी, ना ही ये कोई देश के अंदर का कार्यक्रम था। ये जो कार्यक्रम था, भले ही सरकार आयोजन कर रही थी, लेकिन वो देश की सरकार थी, वो भारत के नाम पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। तो आप इसकी सफलता की कामना करते, आप इसे कैसे सफल बनाया जाए इस पे अपना अथक परिश्रम लगाते, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो कुछ भी किया गया है उसकी लगातार निंदा देश भर में हो रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता खुलकर इस पर बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता इससे जुड़े सवालों पर बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।